गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर कल हमने टाइप्स ऑफ लिप की बात शुरू की थी। पत्ती के प्रकारों की जो बात थी वो कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का जो एक प्रकार था, एक पिच की, वो हमने बात कर ली थी। किसकी बात कर ली थी? जो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती थी उसकी हमने बात शुरू की थी, जिसमें हमने इसका एक प्रकार जो था वो पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? एक पिच की। ठीक है, इसमें हमने सम और विषम पिच की भी बात की थी। अब देखिए, आज जो बात करेंगे दूसरा प्रकार इसका जो है, दूसरा प्रकार है द्विपिच की। दूसरा प्रकार कौन सा है? द्विपिच की। इसकी बात करते हैं। इसके बाद में त्रिपिच की और फिर पुनर्विभाजित। द्विपिच की बात करते हैं तो यहाँ पे दो बार विभाजित हुई पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, अर्थात मध्य सिरा इसका द्वितीयक अक्ष को बनाता है। ठीक है, और जिन पर क्या लगे रहते हैं? पर्णक जो हैं वो लगे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बबुल है। एग्जाम्पल कौन है? बबुल है। इसके अलावा छुई मुई है। ये इसके उदाहरण आप दे सकते हो। इसी प्रकार सेकंड बात करते हैं 3 नंबर बात करते हैं त्रिपिच की। त्रिपिच की बात करते हैं तो ये 3 बार विभाजित होती है। ऊपर वाली कितनी बार विभाजित थी? 2 बार विभाजित होकर पर्णक लगे रहते हैं, 2 बार विभाजित। और ये कितनी बार विभाजित होगी? 3 बार। कितनी बार विभाजित होगी? 3 बार विभाजित होगी। उदाहरण की अगर हम बात करें मोरिंगा, उदाहरण क्या होगा इसका? कौन सा पादप? मोरिंगा में इस प्रकार से जो पत्तियां हैं वो पाई जाती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं? मोरिंगा के अंदर इस प्रकार की जो पत्तियां हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद में लास्ट बात करते हैं 4 नंबर पुनर्विभाजित। किसकी बात करते हैं? पुनर्विभाजित की बात करते हैं। 4 नंबर पे कौन सी हैं पिच्छाकार में? पुनर्विभाजित। पुनर्विभाजित जो होती हैं एक ऐसी पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होती हैं जो 3 से अधिक बार विभाजित होती हैं। ये क्या होती हैं? 3 से अधिक बार विभाजित होती हैं। कितनी बार विभाजित होती हैं? 3 से अधिक बार विभाजित होती हैं। 1 बार विभाजित होती हैं एक पिच की, 2 बार विभाजित होती हैं द्विपिच की, 3 बार होती हैं त्रिपिच की, और 3 से अधिक बार होती हैं उनको क्या बोला जाता है? पुनर्विभाजित बोला जाता है। जैसे जो मसाला होता है धनिया, ठीक है, कोरिएंडर जिसको बोला जाता है धनिया, तो धनिया कितनी बार विभाजित होती हैं पत्तियां? 3 से अधिक बार विभाजित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था? कंप्लीट हो चुका है पत्ती के प्रकार। पत्ती का प्रकार जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पर्ण विन्यास। क्या पढ़ेंगे? तने पर पत्तियों की व्यवस्था जो होती है उसे पर्ण विन्यास कहा जाता है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। नया टॉपिक क्या है? पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास। देखिए, परिभाषा बिल्कुल सीधी सी है। तने पर पत्तियों की व्यवस्था को ही तने पर पत्तियों की व्यवस्था को तने पर पत्तियों की व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहा जाता है। पर्ण विन्यास कहा जाता है। तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पर्ण विन्यास कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला एकांतर। पहला कौन सा है? एकांतर। 2 नंबर अगर बात करें तो सर्पिल। 2 नंबर कैसा? सर्पिल। 3 नंबर अगर बात करें तो विपरीत। ठीक है, विपरीत में हम 2 पढ़ेंगे, एक तो अध्यारोपित और एक क्रोशित। और 4 नंबर की अगर बात करें तो वो होता है चक्रिक। 4 नंबर कैसा होता है? चक्रिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर एकांतर की। किसकी बात करते हैं?
एकांतर की बात करते हैं। देखिए एकांतर पर्ण विन्यास जो होता है इसके अंदर प्रत्येक परव संधि पर एक पर्ण लगती है। प्रत्येक परव संधि पर एक पर्ण लगती है। क्या जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस प्रकार से ये परव संधि होगी, ये परव संधि होगी, तो इस एक पर क्या लगती है, जो पत्ती है वो लगती है। एक परव संधि पर क्या लगती है, प्रत्येक परव संधि पर एक पर्ण लगती है। यदि एक परव संधि पर पर्ण बाईं ओर है तथा अगली व पिछली परव संधि पर वो दाईं ओर होगी, ठीक है ना। एकांतर किसे कहते हैं, एक के बाद एक, प्रत्येक परव संधि पर एक पर्ण लगती है, ठीक है। तो एक बाईं ओर होगी और एक क्या होगी, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर। इस प्रकार से ये क्रम जो है वो चलता रहेगा, ये क्रम जो है वो चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये तना है, मैं साथ में बना के बता देता हूँ आपको। ये तना है, इसमें एक परव संधि ये है, एक परव संधि ये है, एक परव संधि ये है, एक परव संधि ये है। अगर एक पत्ती इधर ये यहाँ पे लगी हुई है पत्ती, ठीक है, एक पत्ती ये यहाँ पे लगी हुई है, इसमें किधर लगी हुई है, बाईं ओर लगी हुई है, तो अगली परव संधि पर किधर लगेगी, दाईं ओर लगेगी। अगली पर किधर लगेगी, दाईं ओर लगेगी। इसके बाद में फिर से बाईं ओर लगेगी, ठीक है, उसके बाद में फिर से दाईं ओर लगेगी। इस प्रकार से पत्ती एक के बाद एक क्रम में चलती रहती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, एकांतर बोला जाता है। इस प्रकार के जो पादप हैं, उदाहरण की अगर बात करें तो गुड़हल है, कौन है, गुड़हल है, सरसों है, सरसों आप देख सकते हो, सरसों की पत्तियों को वो एक के बाद एक क्रम में दाएं और बाईं ओर लगी हुई रहती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्पिल। 2 नंबर बात करते हैं किसकी, सर्पिल की। सर्पिल की बात करते हैं, पहले समझते हैं परिभाषा। इसमें पत्तियां परव संधि पर तो लगी होती हैं, किस पे लगी होती हैं, परव संधि पर लगी होती हैं, कि प्रत्येक परव संधि पर एक पत्ती होती है, तथा इनके आधारों को एक रेखा से मिलाने पर एक सर्पिल आकार बनता है। कैसा आकार बनता है, सर्पिल आकार बनता है। मतलब फिर से सुनो, इसमें जो पत्तियां हैं वो परव संधि पर लगी रहती हैं, लेकिन प्रत्येक परव संधि पर एक पत्ती होती है, और जब इनके आधारों को एक रेखा से हम मिलाते हैं तो वो क्या है, एक सर्पिल आकार जैसी बनती हैं। जैसा आपको मैं डायग्राम साथ में नोट्स में डालूंगा, तो उस प्रकार से ये पत्तियां जो हैं वो लगी हुई रहती हैं। जैसे ये परव संधि है, इसके ऊपर ये लगी हुई है, दूसरी इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से ये लगी हुई रहती हैं। उनके आधार से हम अगर इसको मिलाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, एक सर्पिल आकार जो है वो नज़र आता है। उदाहरण की अगर बात करें तो आँख के अंदर आप लोग इसको देख सकते हो। 3 नंबर बात करते हैं विपरीत। जब एक परव संधि पर 2 पर्ण आमने सामने निकलती हों तो उसे क्या बोला जाता है, विपरीत पर्ण विन्यास बोला जाता है। परव संधि पर क्या होंगी, पत्तियां जो हैं वो एक दूसरे के क्या निकलती हैं, एक दूसरे के सामने निकलती हैं, एक दूसरे क्या निकलती हैं, सामने निकलती हैं, तो क्या कहलाते हैं, विपरीत पर्ण विन्यास कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अध्यारोपित विपरीत पर्ण विन्यास, और एक होता है क्रोशित विपरीत। अध्यारोपित के अंदर अगर हम बात करें तो जब प्रत्येक परव संधि पर दोनों पर्ण एक ही ओर निकलती हैं, दोनों ओर क्या निकलती हैं, एक ही ओर निकलती हैं। जैसे अमरूद के अंदर दोनों क्या निकलती हैं, एक ही ओर, परव संधि दोनों पढ़ने एक ही ओर निकलती हैं, तो उसे अध्यारोपित बोलते हैं। और जब परव संधियों पर पर्ण जो है वो उन दोनों पढ़ने हैं वो एक दूसरे के अगर 90 डिग्री के कोण पर निकलेंगे, कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री पर निकलेंगी, तो उसे क्रोशित बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
एक बिल्कुल सीधी होगी, एक क्या होगी, बिल्कुल उसके 90 डिग्री के कोण पर होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रोशित बोलेंगे। इसके बाद में लास्ट 4 नंबर है चक्रिक। चक्रिक की बात करते हैं तो चक्रिक के अंदर, पर्ण विन्यास के अंदर, जब एक पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां एक चक्करदार अवस्था में लगी रहती हैं तो उसे कौन सा पर्ण विन्यास बोला जाता है, चक्रिक पर्ण विन्यास बोला जाता है। पर्व संधि पर क्या होंगी, 2 से अधिक जो पत्तियां हैं वो एक चक्कर के रूप में लगी हुई रहती हैं। किसके रूप में लगी हुई रहती हैं, चक्कर के रूप में लगी हुई रहती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो कनेर, उदाहरण की बात करें तो कनेर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पर्ण विन्यास और पत्तियों का जो प्रकार था वो कंप्लीट हो चुका है। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की हम लोग बात करेंगे, अर्थात पत्तियों के रूपांतरण की बात करेंगे। उसके बाद में पत्ती वाला जो टॉपिक है वो हमारा पूरा हो जाएगा, लास्ट में हम इसके कार्य पढ़ेंगे।